आशुतोष, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आपको हैरानी हुई क्या आशुतोष, जब आपने आज विपक्षी सांसदों को अपने हाथ में यह संविधान की लाल रंग की छोटी सी कॉपी ले जाते हुए देखा? या फिर अब यह मान लिया जाए कि सारे विपक्षी दलों को, सांसदों को भी यह पता लग गया है कि इस बार जो संविधान की हत्या, लोकतंत्र खतरे में, यह जो मुद्दा इन्होंने बनाया चुनाव प्रचार में या 6-8 महीने पहले से, वो इतना अच्छा चला, नतीजों में दिखा कि उनको लगता है कि आगे भी यह मुद्दा गर्म रहेगा? देखिए मानव, ये सवाल इस बात का नहीं है कि संविधान बचाने का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा अच्छा चला या अच्छा नहीं चला। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना चाहिए, और यह सिर्फ कहने से नहीं होता, इसको अपने जीवन में परिचालित भी करना पड़ता है। आप सरकार के अंदर है या विपक्ष है, दोनों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से संविधान का उल्लंघन कहीं भी किसी भी तरीके से ना हो। और संविधान का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि किताब है, संविधान का मतलब वो भी होता है जो तमाम लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। और देश जितना लिखे हुए संविधान से चलता है, जितना लिखे हुए नियमों से चलता है, उससे ज्यादा अगर वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात करें तो परंपराओं से चलता है। और परंपराएं इस बात को दर्शाती हैं कि लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए और दोनों को एक साथ चलना चाहिए। क्योंकि संसद नाम की ये गाड़ी चल ही नहीं सकती अगर उसमें एक पहिया छोटा हो या दूसरा पहिया कमजोर हो। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा है कि कम से कम ये जो संसद की जो गाड़ी है, ये जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से चली नहीं है। यहां विपक्ष का उस तरीके से सम्मान नहीं हुआ है जिस तरीके से सम्मान होना चाहिए। और एक बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है कि संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का एक पद होता है, और वो पिछले 10 सालों के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं दिया गया। और मैं आपको यह बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली असेंबली के अंदर 2015 में जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 विधायक थे। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने 3 विधायकों वाली बीजेपी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया और कैबिनेट रैंक दिया। इसे कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति आप सम्मान रखिए। लेकिन अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे और अगर आप विपक्ष पर तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं देके, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था, मैं मानता हूं कि 10% अगर आपके पास नहीं है तो शायद आप लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आदर्श उत्तर दिल्ली की विधानसभा ने रखा, अगर वही आदर्श अगर केंद्र की संसद ने भी रखा होता तो शायद संविधान का सम्मान होता। देखिए एक बात मान के चलिए, सरकार जो चाहती है, बहुमत उसके पास है, वो करा ले जाती है, उसमें बहुत ज्यादा अड़चने नहीं आती हैं। विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो रोक नहीं पाता है अगर सरकार कोई काम करना चाहती है। लेकिन अगर आप इन प्रतीकों का सम्मान करते हुए चलेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से संसद चलेगी, संसद की मर्यादा और गरिमा भी बेहतर होगी। ओके, ऑलराइट।